चाहिए। अच्छा, जहाँ भी उग्रवादियों का गड्ढा है, हाफिज सैयद बैठा है, लश्कर तोबा के जहाँ भी कैंप हैं, सर्जिकल स्ट्राइक सिद्धि होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के बीच में है। यार 42 करोड़ की संख्या है, हमारी 140 करोड़ की संख्या है। अगर हम चलने को तैयार हैं यहाँ से, हमें आज भारत सरकार कह दे भाई फौजी भाइयों का साथ देना है, मैं जितने भी मेरे हिंदू सिख भाई हैं सबको लेके चलूंगा और अपने अपने हथियार लेके चलेंगे, अपना आसन लेके चलेंगे। और भाई देश के लिए गुरु ने शहीदी दी, हमारे सिंहों ने सिद्धि की और हम सिद्धि देने को तैयार हैं। हमारे वजह दफा मोदी हरी झंडी दे दे, जाओ वे सिखो। मैं पंजाब से, हरियाणा से, समालखा से सब हिंदू सिखों इकट्ठे करके वहाँ जाकर लांडा लगा देंगे और एक एक को भीतर भर के मारने पड़े हम लोग। कितना में आगे लगा दी गई है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पहलगांव में अटैक, आतंकवादी अटैक में जो है तमाम देश के लोग मारे गए हैं और 2 विदेशी लोग भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल अब जो है पूरे देश में रोष प्रदर्शन जारी हो गया है। उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से अब जो है पाकिस्तान के पुतले यहाँ पर फूके जाएंगे। और आप सभी ने पता है जो पहलगांव की घटना है, पूरा देश इसमें शर्मसार है, क्योंकि वहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि उनकी जब हत्या करी गई तो उनसे उनका धर्म पूछा गया कि आप किस धर्म से है, और हिंदू धर्म का नाम लेते ही जो उनको ख़त्म कर दिया गया। फ़िलहाल पूरे देश में इस तरीके की चर्चाएं हो रही है। आखिरकार देश जब ये कहा जाता है कि सुरक्षित हाथों में है, जब देश में जम्मू कश्मीर जो भारत का ताज कहा जाता है, जब वहाँ से धारा 370 हटाई गई, उसके बाद भी ये पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हादसा है। क्या लगता है इस देश में जो है जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जो जनता है, क्या वो खुश है, क्या वो सुरक्षित है, क्या मोदी पर उम्मीद है? क्योंकि मोदी साहब जो है सऊदी अरब में दौरे पर गए हुए थे, उन्होंने तुरंत जो है अमित शाह को, गृह मंत्री को फ़ोन लगाया कि जो भी एक्शन लिया जाए वो एक्शन लिया जाए। फिलहाल यहाँ पर जो है पाकिस्तान के हत्या करी है। सरदार जी किस तरीके से, सत श्री अकाल पहले तो। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। अच्छा सरदार जी, किस तरीके से देखते हैं पुलवामा के बाद सबसे बड़ा अटैक जो हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको धर्म पूछ करके जो है उनकी हत्या कर दी गई, किस तरीके से देखते हैं? ये कल जो काम हुआ है पुलगांव में, निर्मम हत्या की गई है लश्कर तोबा के उग्रवादियों द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है और बड़ा ही मन उदास है। रात को खाना भी नहीं खाया गया। मेरे भाई बहन जो हिंदू थे, धर्म पूछ पूछ के कलमा पढ़ो, उनकी बोली बोल लो, तुम मुसलमान हो, तुम कौन हो। हिंदू लोग उनको 50 राउंड कम से कम गोलियां चलाई गई। और जब से मैंने न्यूज़ सुनी है मन उदास है। ये तो वही टाइम आ गया औरंगजेब वाला, और औरंगजेब की जड़ें गुरु गोविंद सिंह जी के खालसों ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने उखाड़ी थी। अब यही है, अब मोमबत्ती नहीं चाहिए, हमें मोमबत्ती नहीं चाहिए, अब तो न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। भारत सरकार से उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ये करेगी, करना भी चाहिए। अब आर पार की लड़ाई है। अच्छा सरदार जी कहते थे कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी के हाथों में है, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप? नहीं देखो, मोदी जी सऊदी अरब गए थे, बीच में ही यात्रा छोड़ के वापस आ गए। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल उन जो जैसे ही पता लगा मीटिंग करके, मैंने लाइव देखा है, रात 8 बजे पहुंच गए कश्मीर में, श्रीनगर में 8 बजे पहुंच गए और रात के वहीं बैठे हैं। सुबह आज मैं लाइव देख के आया हूं, जिनके कत्ल हुए हैं परिवार के साथ अमित शाह जी वो उनका पता कर रहे हैं, हॉस्पिटल में भी गए हैं और अपनी सहानुभूति, अपना प्यार उनको दे रहे हैं। मोदी जी का इसमें कसूर नहीं है, लेकिन मोदी जी सॉलिड बंदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देश सुरक्षित है इनके हाथ में, लेकिन उधर जंगल इतना है कि कोई बंदा चाउमीन खा रहा है, कोई टूरिस्ट है, कोई यात्रा कर रहा है, आराम से बैठे हैं। 6 बंदे आए उग्रवादी जंगल से निकल गए और आके उनके ऊपर धड़ गोलियां चला दी। 5000 के करीब वहाँ श्रद्धालु थे जो बेचारे यात्री थे। हाँ, जो टूरिस्ट थे। टूरिस्ट। अच्छा जी, ये क्या उम्मीद रखते, किस तरीके का बदला लेना चाहिए पाकिस्तान से? सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ भी उग्रवादियों का गड्ढा है, हाफिज सैयद बैठा है, लश्कर तोबा के जहाँ भी कैंप हैं, सर्जिकल स्ट्राइक सिद्धि होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के बीच में है। यार 42 करोड़ की संख्या है, हमारी 140 करोड़ की संख्या है। अगर हम चलने को तैयार हैं यहाँ से, हमें आज भारत सरकार कह दे भाई फौजी भाइयों का साथ देना है, मैं जितने भी मेरे हिंदू सिख भाई हैं सबको लेके चलूंगा और अपने अपने हथियार लेके चलेंगे, अपना आसन लेके चलेंगे। और भाई देश के लिए गुरु ने शहीदी दी, हमारे सिंहों ने सिद्धि की और हम सिद्धि देने को तैयार हैं। हमारे वजह दफा मोदी हरी झंडी दे दे, जाओ वे सिखो।
मैं पंजाब से, हरियाणा से, समालखा से सब हिंदू सिखों इकट्ठे करके वहाँ जाकर लांडा लगा देंगे और एक एक को भीतर भर के मारने पड़े हमने। कितना बड़ा जंगल है यार, वो है तो भी 8 मास के, हम भी 8 मास के। हम वहाँ जाके फौजियों को सलाह ले लेंगे, कुछ अपना घर का ले लेंगे जो सरकार ने हमारे को दे रखे है भाई। तो ये बहुत निंदनीय हो गया, बड़ा माड़ा काम है यार। बिल्कुल सरदार जी कह रहे हैं कि भाई हमारे से अगर हरी झंडी दिखा दी जाए तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये तो सिखों की रही है कि भाई एक के साथ में लाख, एक सिख के साथ में जो लाख के साथ में लड़ सकता है, 1.25 लाख एक सिख 1.25 लाख के साथ लड़ सकता है। गोविंद सिंह जी ने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम का हूँ। अब मैं सिख हूँ, खालसा हूँ गुरु गोविंद सिंह जी का। 1.25 लाख मेरे का कुछ नहीं, मेरे हाथ में तलवार दे दो, मैं 1.25 लाख पाकिस्तानी उग्रवादी ने काट के आऊँगा। जब मना सिद्धि देनी पड़ जाओ, मरना तो मना ही पड़ेगा, कुछ बीच में मरेंगे, जंग लड़ेंगे तो भाई सिद्धि तो देनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जब गुरु पीछे नहीं हटे सिद्धि देने, तब भाई हम तो उनकी कौम है, हमारे को तो गुरती मिली हुई है। यही प्रार्थना है वाहिगुरु परमात्मा श्री राम जी के चरणों में, भाई जो मेरे भाई बंधु बहन शहीद हुए हैं, कत्ल हुए हैं, उनको परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। अच्छा, एक बड़ी बात ये भी है कि जी भी जो उन्होंने बताया ना कि भाई धर्म के बारे में, तो उनके कपड़े उतरवाए गए हैं, उनको कपड़े उतरवा करके चेक करे गए, उनका नंगा किया गया। हाँ, सब कुछ किया उनके साथ बड़ी बदतमीजी की है, बदसलूक किया इन लोगों ने। ये जो उग्रवादी हैं, जो हाफिज सईद है, लश्कर तोबा है, ये बहुत कट्टर है और ये शुरू से ही पाकिस्तान का इसमें हाथ है, IAS का इसमें हाथ है, क्लियर है। सीधी जंग तो वो लड़ नहीं सकता, सीधी जंग नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान को पता है कि 1 घंटे में मलिया मेट कर 3 लड़ाई तो लड़ चुका है, 3 बार उन्होंने मुँह की खाई है। बिल्कुल, आप ये हिसाब लगाओ ना, तो वो यही है, उग्रवादी भेज दिए जी, ये करवा दिया जी, वो निहत्थों लोगों पे हमला करना मारना, ये कोई बात थोड़ा है यार। क्या आओ भाई, हम आज आ रहे हैं, हमने हमला करना, फिर तो स्वाद भी है, आगे हम भी तैयारी लेकर खड़े हुए हैं। अच्छा, देश का मुसलमान भी जी उतरेगा पाकिस्तान के खिलाफ, लगता है आपको? भाई मुझे तो 50-50% है। अब देखो ये कौन सा कानून पास हुआ है, वक्फ है, वक्फ बोर्ड का संशोधन जो हुआ है, इसमें आधे तो हक में है, मेरे मुसलमान भाई जो हैं आधे तो हक में है, आधे खिलाफ है। देखो सारे तो 100 देश के लिए उतरेंगे नहीं, देश के लिए उतरना पड़ेगा। देश के लिए उतरना पड़ेगा। जब भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं मेरे मुसलमान भाई, तो देश के लिए इनको उतरना पड़ेगा और पाकिस्तान के खिलाफ इनको हथियार उठाने पड़ेंगे। नहीं तो भाई अपना पाकिस्तान चले जाएंगे, फिर इनको फिर वहाँ भेज देंगे। इनका इसमें कैसे क्या है, भाजनमान बराबर है भाई, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। देश के लिए मरना पड़ेगा, शहीदियाँ देनी पड़ेगी, चाहे मुसलमान है, हिंदू, सिख, ईसाई है। अगर भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, तो हिंदुस्तान का तो वफादार रहना पड़ेगा भाई। अच्छा, लगता है कि आर पार का वक्त आ गया है, अब और से ही दी नहीं, अब और जाने नहीं। अब यार बर्दाश्त नहीं, अब पाप का घड़ा बढ़ गया, अब बर्दाश्त नहीं होती, हमारे को बर्दाश्त नहीं हो रही है, सरकार को बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अब तो लड़ाई आर पार की हो जानी चाहिए। देखिए अमेरिका ने क्या कहा, ट्रंप ने, मेरा समर्थन हिंदुस्तान के साथ है, मोदी के साथ है। रशिया ने कह दिया हमारा समर्थन उग्रवाद के खिलाफ है, भारत के साथ। सारे कंट्रियों ने, इजराइल ने भी कह दिया हम भारत के साथ खड़े हैं। अब कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष वाले तो कहते हैं कि मोदी जी की कहीं चर्चा चुर्चा नहीं है, वैसे ही अफवाहें हैं। मतलब देखो मेरी बात सुनो, विपक्ष का काम क्या है, डिगड़े तोड़ना, डिगड़े तोड़ना। जो प्रधानमंत्री देश का एक बार विदेश यात्रा पर गया, उसको बीच में छोड़ कर आ गया। सारी रात होगी गृह मंत्री अमित शाह जी को, 7 बजे चले, 8 बजे श्रीनगर पहुंच गए। सारा रात तो बंदा सोया होगा। मेरी आत्मा कह रही है अमित शाह रात को सोया नहीं होगा, उसने खाना भी नहीं खाया होगा ढंग से। आम आदमी ने खाना नहीं खाया। वहाँ जो कश्मीर के लोग हैं, कमीज के मोहम्मदन हैं, वो भी कह रहे हैं भाई ये जो हुआ गलत हुआ, ये जो हुआ गलत हुआ। लेकिन वहाँ की पब्लिक है, चाहे वो कोई भी जात के थे, उन्होंने बड़ी उनकी मदद की है, बच्चों की, औरतों की वहाँ मदद भी की है इंसानियत के नाते। तो अब तो भाई आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। अच्छा, पुलवामा अटैक हुआ है, जब सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी पाकिस्तान के अंदर, अब लगता है कि मोदी जी ऐसा कुछ करेंगे? करना है, करेंगे। हमारे को 100% उम्मीद है कि मोदी अमित शाह जी हमारी भारत सरकार करेगी और करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने, ममता बनर्जी ने डिगड़े तोड़ने स्टार्ट कर दिया, मतलब भी कह रहे हैं कि भी ये तो मोदी जी राजनीति करते हैं, वैसे अफवाहें। देखो इनका तो काम है, चाहे ममता है चाहे राहुल गांधी है, जो इन्हें बोलने का नहीं पता यार। अपने देश की बुराई अमेरिका में जाकर कर रहा है। तेरे को कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तू आड़ा दिल्ली में बैठ के कर संसद में। मोदी के मुंह पे कहो जो कहना है, अमित शाह जी के मुंह पे कहो जो कहना, अमेरिका में जाकर बुराई करते हैं अपने देश की, ये अच्छी बात नहीं है। ममता को छोड़ दो, ममता अपना बंगाल तो संभाल लो, वो तो मोदी के खिलाफ बोलती है, बोलती रहो भाई। भारत सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, करेगी, 100% उम्मीद है हमारे को।
आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। देखो आर पार की लड़ाई, अब वक्त आ गया, अब मतलब और जाने नहीं देगा भारत, अब पाकिस्तान से जो है अभी बदला लेने का जो समय आ गया। देखते हैं अभी मोदी जी किस तरीके का एक्शन लेंगे, अमित शाह जी गृह मंत्री जी किस तरीके का एक्शन लेंगे। सरदार जी क्या नाम है अपना? जगतार सिंह बिल्ला। जगतार सिंह बिल्ला ने जबरदस्त तरीके से जो अपनी बातें रखी हैं। क्या लगता है आपको, जो देश का मुसलमान है क्या वो भी सड़कों पे उतरेगा? क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वाह जी।